और हमें भी पता चलना चाहिए भाई क्या हुआ। पता चल रहा हमारे प्रत्याशी आ ही नहीं रहे इधर मार्केट में। झूठ ज्यादा बोल रहे हैं ये, योगी हो या मोदी हो, ये झूठ पे ही इनकी राजनीति है। देखो ऐसा है, वो अपना अपना हिसाब है। कोई कहता है हिंदू हावी हो जाएगा, कोई मुसलमान हावी हो जाएगा। कब सरकार सही चलती है तो कोई हावी नहीं होगा। काम किसी रुक भी है ही नहीं, हमारे हिसाब से काम नहीं है। अगर काम होता तो ये भीड़ न होती यहाँ से। विक्रम सैनी को कौन, तो मुख्यमंत्री को वोट दे रहे, पार्टी को वोट दे रहे। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अविरल सिंह। तो खतौली उपचुनाव को कवर करते करते हम आ गए हैं खतौली के मेन मार्केट बिद्दीवाड़ा में, और हमारे साथ बिद्दीवाड़ा के कुछ व्यापारी वर्ग मौजूद है और कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि खतौली के उपचुनाव में उनका मुख्य मुद्दा क्या है, वो क्या 2013 के दंगों से उबर पाए हैं, क्या उनको भाजपा की सरकार में वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो असल में सरकार दावे करती है, क्या है उनकी राह। हम एक एक करके जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम परवीन जैन है। क्या उपचुनाव में मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा तो सफाई का, सुरक्षा का है, जो होना चाहिए। गली मोहल्लों की सड़कें वगैरह, बिजली सब फिट होनी चाहिए। आप क्या है खतौली उपचुनाव का मुद्दा, किसको आप, क्योंकि प्रत्याशी दो हैं, एक तो विक्रम सैनी हो गए, दूसरे मदन भैया हो गए, दोनों ताल ठोक रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जो भी प्रत्याशी है अपने इलाके में आके दौरा करे, पब्लिक की जाने सुने। पब्लिक बहुत सी नहीं जानती उनको, वो भी जानेगी। और हमें भी पता चलना चाहिए भाई क्या हुआ। पता चल रहा हमारे प्रत्याशी आ ही नहीं रहे इधर मार्केट में। पब्लिक प्रत्याशी गांव ही घूम रहे हैं। नहीं, गाँव नहीं है, शहर में कस्बे में भी तो घूमना चाहिए ना। यहाँ से भी मिलेंगी वोट, ऐसा नहीं है कि भाई कोई चलेगा ही नहीं। और जिताना तो पब्लिक का काम है, किसको जिताएगी, जिसका काम अच्छा होगा उसको जिताएगी पब्लिक। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? अभी कुछ नहीं कहा जाता, ऐसा नहीं है कुछ भी, कोई भी जीत सकता है। जब अभी किसकी कहेंगे, अभी पब्लिक के बीच में कोई प्रत्याशी आ ही नहीं रहा तो किसके बारे में कहेंगे? तो नोटा सुने, देखे, भल है, पब्लिक की सुने, तभी तो कहेंगे कुछ। मतलब प्रत्याशी नहीं आएंगे तो आपका वोट नोटा? किस काम का फिर वो वोट, ये बतलाइए आप। पब्लिक वोट जो दे रही है किस लिए दे रही है? किसी काम के लिए दे रही है, सुरक्षा के लिए दे रही। और वो कोई प्रत्याशी यही नहीं पता चल रहा कौन है कौन नहीं, मिल ही नहीं रहा पब्लिक से आगे। पब्लिक की तो वोट चाहिए उसको। लेकिन हम अभी जब दौरा कर रहे थे तो लगातार ये देखने को मिला कि प्रत्याशी कभी इस गांव में कभी उस गांव में घूम रहे हैं। क्या उनका फोकस जो है वो खतौली शहर से, कस्बा जो है इससे हटके गाँव की तरफ है? नहीं तो गाँवों में भी फिरेगा, वहाँ भी वोट मिलेंगी। कस्बों में भी जानकारी ले, कस्बों में भी आए। ऐसा नहीं है कि वहीं घूमेगा बाहर में। यहाँ भी प्रत्याशी को देखना पसंद करेंगे लोग। जो भी प्रत्याशी आएगा, सबके लिए कोई प्रत्याशी खराब नहीं है। जो भी आएगा उसके बारे में पब्लिक सोचेगी। आपको क्या लगता है, क्या आप यंग हैं, युवा हैं, व्यापारी भी हैं, क्या मुद्दा क्या है आपका, किस चीज को लेकर आप वोटिंग करेंगे? मुद्दा तो विकास का ही है। प्रथम जो प्राथमिकता होती है वो विकास के लेकर के ही होती है। इसमें स्वास्थ्य है और यातायात है, अन्य और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 2013 के बाद से जो है राजनीति जो है सांप्रदायिकता की तरफ चली गई। जो चुनाव विकास के मुद्दे उसमें कहीं न कहीं दब गए और इसी पे चुनाव हो रहा है। अब मदन भैया आए हैं चुनाव में, एक तरफ राजकुमारी जी हैं विक्रम सैनी की पत्नी। तो देखा है लोगों ने पहले भी विकास कार्य कितना हुआ है, क्या हुआ है। विक्रम सैनी को एक कट्टर हिंदुत्व के रूप में जाना जाता है। वो उनको ये कहा जाता है कि जब भी वो मुंह खोलते हैं हिंदुत्व के लिए ही वो कुछ न कुछ बोलते हैं, जिससे कि एक ध्रुवीकरण होता है। क्या आपको लगता है वो सही है? अगर सही है तो क्यों? जैसे कि मैंने अभी बताया, सांप्रदायिकता को लेकर 2013 के बाद इधर माहौल चेंज हुआ और बाजियों पर जो है चुनाव हो रहे हैं। विकास कहीं न कहीं दब गया। और दूसरा भी एक भैया ने हमारे और भी बताया, प्रत्याशी जो है मुस्लिम गठबंधन, सपा गठबंधन का ये चुनाव हो रहा है। मदन भैया इससे प्रत्याशी है, वो मुस्लिमों में आना पसंद ही नहीं करते। कुछ लोग मन से कहते हैं कि मुस्लिमों में तो जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा वोट कोई बदवा नहीं है। चल के हमारे बीच कोई आएगा, हम अपने प्रत्याशी को देखेंगे तभी तो वोट करेंगे ना। और कल के दिन अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें हमें क्या वोट मिला। अगर मदन भैया नहीं आते हैं तो फिर वोट आपका किसको जाएगा? और कोई प्रत्याशी देखेंगे, क्योंकि प्रत्याशी तो दो ही है मेन। नहीं, मेन है, लेकिन अगर कोई तीसरा निर्दलीय प्रत्याशी भी होता है तो हम उसकी हौसला अफजाई करेंगे ना। अपना स्थानीय प्रत्याशी होता है, जो यहाँ आएगा वोट हमारा उसी को जाएगा। तो जो मुस्लिम मतदाता उनका कहना है कि भाई हम कोई बधुआ मजदूर नहीं है, जो हमारे बीच आएगा हम उसको वोट डालेंगे। आपके क्या मुद्दे हैं? मेरा नाम कुलदीप सरावत है। हमारा तो गन्ने का ही मुद्दा है। परमिट
भी टाइम से तो हुआ नहीं, चलो पर ठीक हुआ अब की बार, लेकिन गन्ने का रेट अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ। लेकिन टिकैत साहब तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। नहीं नहीं, कहाँ ठीक है। टिकैत साहब तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना करके और गठबंधन को वोट करा जाए, जयंत चौधरी को वोट करा जाए। तो हम तो जयंत चौधरी को कहने से ही हम मदन भैया को वोट कर रहे, बस यही। मतलब आपको क्या लगता है कि जो प्रदेश में भाजपा सरकार है वो कुछ विकास कर रही है? बेकारी है, फसल बोए हैं खेत में, सारे बछड़े खा जा, कुछ नहीं बच रहा, नुकसान में जा रही किसान की। तो जो है दिक्कत बढ़ रही है बहुत ज्यादा, कोई फायदा नहीं हो रहा, दिक्कत है बहुत। बछड़े पी गए, मक्का की फसल बोलो या गेहूं बोलो, आदमी डर रहे बोलते। तारबंदी को भी मना कर दी योगी ने, इनको तारबंदी भी ना करो, रस्सी बांध दो। अब रस्सी को तो बाजार तो वैसे भी तोड़ देगा, तो फसल तो होनी बंद ही होगी किसान के। तो कर्ज, रोजगार के भी कुछ मुद्दे हैं। हाँ, रोजगार का भी मुद्दा है। युवा जो है बहुत बेरोजगार घूम रहे और झूठ ज्यादा बोल रहे हैं। ये योगी हो या मोदी हो, ये झूठ पे ही इनकी राजनीति है। सब भका में लोगों को और भका के ही ये वोट ले लें, फिर ये पूछते नहीं ना किसी का कुछ कर रहे। ये तो कुछ हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे जानते हैं, युवा हैं। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, कुछ बताएंगे? तो कुछ हमारे साथ जो युवा हैं, कुछ लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनका जो मुद्दा है किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। क्योंकि उनका ये कहना है कि जो योगी सरकार है वो लगातार झूठ बोल रही है, क्योंकि जो अन्ना पशु हैं, जो आवारा पशु हैं, वो उनके फसलों को खराब कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात, हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आप कुछ बताएंगे? कुछ उपचुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ परेशानियां? आप तो घरेलू महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, क्या कुछ लगता है महंगाई वगैरह है? जी जी, बहुत महंगाइयाँ हो रही हैं हर चीज पर, गरीब लोग भी बहुत परेशान हैं। इसलिए भैया वो होनी चाहिए कि किसी को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो किसी को। अमीर लोग भी, बीमार भी हैं, सब सुविधा होनी चाहिए अच्छी अच्छी। और हम भी बहुत गरीबी हैं, इसलिए हर चीज पर महंगाई हो रही है, तो इसलिए हम सब परेशान हैं बहुत। सरकार से कुछ योजनाएं जारी होती, कुछ मिलता है? सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ मिलता है आपको? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं मिलता सर। तो 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है, आपका वोटर हो आप खतौली विधानसभा के, किसको वोट डालोगे? जी, जिसको जब वोट आएंगी सब डालनी होगी, क्योंकि प्रत्याशी तो 2 हैं। ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो सपा की तरफ जाते हैं, आरएलडी की तरफ जाट लोग जाते हैं। तो लेकिन इस बार सपा और आरएलडी जो है एक होकर मदन भैया को उन्होंने प्रत्याशी बताया। दूसरे विक्रम सैनी है, विक्रम सैनी को 2013 के दंगों के आरोप में उनकी सदस्यता चली गई। तो आपका किसकी तरफ आप लोगों का झुकाव है? हम तो सर सबके साथ में ही है, जिधर भी वोट डालेंगे सबके साथ में ही डालेंगे सर। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? सर हाँ, बस यही है कि परेशानी ना हो, महंगाई ना हो और गरीब लोगों को सुविधा हो। तो इनका कहना है, हमारे साथ खतौली की वोटर थी, उनका कहना है कि सरकार से हमारा यही कहना है कि हमको कोई परेशानी ना हो, हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो। हमारे साथ कोई व्यापारी भी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? नसीमुद्दीन जी हमारे साथ हैं। इनका कपड़े का व्यापार है। क्या आपको लगता है कि कुछ व्यापार में कुछ फायदा है या फिर? तो वैसा भी ये पोजीशन है कि इस टाइम जो है सुबह से बैठे हुए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो जो है सरकार ही जान सकती है क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है पहले नोटबंदी हो गई, उसके बाद में जो है ये कोरोना हो गया, फिर महंगाई इतनी हो गई, पब्लिक जो है इधर उधर भागती है। पब्लिक महंगाई और कोरोना के कारण भाग रही है। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार खतौली उपचुनाव में? क्योंकि 2 साल पहले चुनाव हुआ था, अब 3 साल बाद चुनाव होने हैं। अचानक से विक्रम सैनी की सदस्यता चली जाती है, तो उपचुनाव हो रहा है, सपा है नहीं। देखो, खतौली का विकास भी जरूरी है। खतौली के अंदर जो है अभी क्या विकास हुआ है? कुछ भी नहीं है। अब आप ये तुम्हारा बुढ़ाना देख लो, शाहपुर देख लो, कितना विकास हो चुका, यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब विकास यहाँ कुछ भी नहीं। सड़कें, रोजगार भी एक मुद्दा है, खत्म है। रोजगार तो है ही नहीं। रोजगार के मामले में तो जो देखो तो मतलब पब्लिक भी जो है सड़कों पे आ गई है। अब देखो क्या पोजीशन है, लोग बाग ठिये लगा करके बैठे हैं। ये रोजगार की तो मार है। अभी सरकार ने कल नियुक्ति पत्र बांटे हैं, वो कह रहे हैं हम तो रोजगार दे रहे हैं। अभी हमारे पास कोई वो नहीं है। अच्छा, व्यापार में क्या कुछ नुकसान चल रहा है? नुकसान है या कुछ पहले से कुछ सुधार है? अभी तक तो भाई साहब नुकसान ही है, सुधार कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। तो ये व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि व्यापार में हमारे पास कुछ भी सुधार नहीं। हमारे पास एक और मतदाता है खतौली के। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में?
इस वक्त चुनाव में मुद्दे जो रहेंगे महंगाई का रहेगा। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी चल रहा है। क्यों सरकार तो कह रही है कि हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, हम सारी चीजें लोगों को मुहैया करवा रहे हैं। कुछ आदमियों को मिलता है, वो सबको नहीं मिलता। रोजगार सबको नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी फैली हुई है। मुस्लिम मतदाताओं का रुझान क्या है? क्योंकि खतौली विधानसभा में 80,000 मुस्लिम मतदाता हैं। मुसलमानों का रुझान तो इससे ही है कि गठबंधन की तरफ। गठबंधन मदन भैया की तरफ जाएंगे। हाँ, आपको नहीं लगता कि अगर भाजपा का प्रत्याशी जो आएगा तो राज्य में जो है सरकार में जो है योगी की सरकार, भाजपा की सरकार है, उससे कुछ फायदा होगा? फायदे भी है, कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी होते हैं। सरकार में कुछ अच्छा लगता है आपको? सरकार में अच्छा तो ये है, क्या करना, जैसे राशन की दे रही है या मकान बना रही है गरीबों के, ये अच्छा भी है। उधर से बेरोजगारी फैली हुई है, वो नुकसानदा भी है। अगर हम बात करें अखिलेश की सरकार की और भाजपा की दूसरी सरकार की, आपको कुछ अंतर लगता है? अंतर तो यह है कि यहाँ से सरकार ने विकास कराया है, गरीबों का मकान बनाए हैं, ये है फायदा हुआ इससे। राशन भी मिला है, राशन भी मिल रहा है। और लेकिन बेरोजगारी जो है वो कहीं न कहीं है। बेरोजगारी तो बहुत है, कहीं न कहीं नहीं, बहुत बेरोजगारी फैली हुई है। दुकानदार जो उठाली पड़े हैं, शराब बेचते हैं, माल सुबह दुकान खोलते हैं, काम नहीं हो रहा है। क्या कुछ सरकार से आप अपील करना चाहेंगे या क्या कुछ सरकार को नसीहत देना चाहेंगे? सरकार को तो यही है क्या करने को, गरीबों का ध्यान रखे और इन्हें क्या करना है, सस्ता लोन देवे इन्हें, ताकि ये कारोबार करें, अपना आगे बढ़े। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे, जीतेगा कौन इस बार? जीते की बात तो ये है कि अगर इसमें मुसलमानों के साथ कुछ आदमी लग गए, मिसाल को तौर पर गुज्जर हैं, जाट वगैरह लग गए, तो मदन भैया की कुछ बन सकती है बात, वरना तो इस वक्त तो भाई भाजपा की लहर है ही। अब भाजपा की लहर में विक्रम सिंह की जो पत्नी खड़ी है, वो जीतने का आसार उसके हैं। लेकिन इसके साथ जो है मुसलमान तो लगे हुए हैं, मुसलमान साथ कोई और नहीं लग रहे। अगर कोई और मुसलमान साथ लग जाने, जाट लग जाने, गुज्जर लग जाने, तो इसका जीत यकीनी है। मदन भैया की जीत यकीनी है, लेकिन लग नहीं रहे, इसके साथ नहीं लग रहे। अभी हम आपसे पहले कुछ लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हमारे पास तो कोई आ ही नहीं रहा है, हमारे पास वोट की अपील करने, हमसे मिलने, हमारे बारे में अभी टाइम भी है। आज तारीख 23 तारीख है, अभी 5 तारीख के इलेक्शन है, आ भी सकते हैं। अभी तो आए नहीं, फिलहाल अभी तो नहीं आए, लेकिन आ सकते हैं, टाइम भी पड़ा है। तो ये खतौली का आपने लगभग कई बार वोट डाला होगा। हाँ, कुछ आपको लगता है कि उपचुनाव होना या मुख्य चुनाव होना, दोनों में कुछ अंतर? क्या मतलब है, समझा नहीं बात। उपचुनाव हो रहा है, अच्छा। अभी 2 साल पहले चुनाव हुआ था, फिर उपचुनाव हो रहा है, फिर 3 साल बाद चुनाव होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो ये उपचुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है भाई, ये तो क्या करना है, उसकी क्या करना है, उसे उसकी जो क्या करना है वो बर्खास्त कर दी, खत्म कर दी उसकी, तो उसके हो रहा है चुनाव ही, वो जीतने के आसार भी इसी के ही है, भाजपा के ही। 2 सालों में कुछ काम किया रहा था विक्रम सैनी ने? 2 साल कहा भी, तो 6-7 महीने हुए, 8 महीने, इसी में तो हुआ है। पिछली बार अगर हम बात करें विक्रम सैनी की, अगर हम बयान को सुने, पिछले लगातार वो 2013 के दंगों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें तो कोई खास काम नहीं करा इन्होंने, वो तो योगी सरकार तो काम कर रही है, लेकिन विक्रम सैनी जो लगातार 2013 के दंगों को लेकर सहानुभूति बटोरने को, उनको लग रहा है, उनको कह रहे हैं कि अगर आरएलडी आ गया तो फिर भाई मुसलमान हावी हो जाएंगे। देखो ऐसा है, तो अपना अपना हिसाब है, कोई कहता है हिंदू हावी हो जाएगा, कोई मुसलमान हावी हो जाएगा। अगर सरकार सही चलती है तो कोई हावी नहीं होगा, ना मुसलमान हिंदू पर हावी होगा, ना हिंदू मुसलमान पर हावी होगा, अगर सरकार सही काम करे। एक बात ये भी है कि 2013 जब से योगी मुख्यमंत्री बने, चाहे उनका पहला टर्म हो चाहे दूसरा टर्म, दंगे नहीं हुए कहीं भी। दंगे तो कम है, बहुत कमी के साथ है पहले के मुकाबले। कानून व्यवस्था को सुधार, कानून सुधार है कि भाई आजकल की जो लड़कियां हैं वो आराम से चल सकती है, पहले के मुकाबले बहुत फर्क है। तो इन्होंने काफी कुछ अच्छी बातें कही। कुछ हमारे साथ युवा हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं आप? ये करेंगे क्या करते हैं आप? हम तो बाहर का काम करते हैं, सप्लाई का। अच्छा, सप्लाई का काम करते हैं। क्या लगता है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में आपके हिसाब से? चुनाव में तो मुद्दे क्या, अगर किधर भी लहर देखो, मतलब सारी चीज एक जगह आके वो बीजेपी की लहर है, भाजपा की लहर। भाजपा की। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता क्या है कि जब तक भाई दोनों सरकार सत्ता में है और जो कैंडिडेट हैं, ये चुनाव जो दोबारा हो रहे हैं, इनको लेकर भी अब विक्रम सैनी जी हैं, अब वे चुनाव नहीं लड़े, उनकी वाइफ लड़ ली है, तो यहाँ की सीट तो उनकी पक्की है हमारे हिसाब से। खतौली की सीट, खतौली विधानसभा। नहीं, खुल के बताइए आप। हाँ, तो खुल के ही बता रहा हूँ मैं, अगर कोई किससे पैसे ले रखे हैं। अगर वोट आपका किसको जाएगा? वोट का तो अभी मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि किसको देंगे, और ना फिलहाल मतलब राजनीति के मामले में ध्यान है हमारा फिलहाल, लेकिन अंदाजा है कि सीट जो निकलेगी वो भाजपा की निकलेगी। आपको क्या लगता है कि आप व्यापारी भी हैं,
और युवा भी हैं, युवाओं के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार नहीं फुलफिल कर पा रही है, पूरी नहीं कर पा रही है। युवाओं के सारे मुद्दे हैं जो आजकल के जो युवा लोग हैं, लड़के हैं, सब ठाली फिर रहे हैं। काम कारोबार, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनकी मजदूरी खत्म हो चुकी। जो ठेके वाले लोग हैं, जो छोटा छोटा काम लेके बैठे उसे उनको प्रशासन परेशान करता है। और मजदूरी मिल रही है आदमी को, अगर काम किसी रुख भी है ही नहीं, हमारे हिसाब से काम नहीं है। अगर काम होता तो ये भीड़ न होती यहाँ से, ये सब काम होती खाली तो भीड़ ना होती। हर आदमी बिजी होता। अब सब क्या है कि काम कारोबार तो खत्म है। इस सरकार में 50-50 है कि फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा क्या है? फायदा तो ये है कि जो हमारे चचा ने बात बताई, जो मौजूदगी जो काम करवा रही है सरकार में, ये सारे फायदे हैं। और फायदा ये भी है जो मतलब पढ़े लिखे हैं, जो कोई इंजीनियर है, कुछ है, वो बेचारे कोई रक्षा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। क्या है कि अपनी अपनी पढ़ाइयों में 10-10 लाख रुपए लगा के रक्षा चला रहे हैं। 1 लाख का मिनी मेट्रो लेके उसमें मजदूरी कर रहे हैं बेचारे। नुकसान तो ये नुकसान ही है। नहीं, फायदे भी बता रहे थे आप कुछ। ये तो नुकसान बताया मैंने। एक उसके अलावा ये तो नुकसान है जो काम कारोबार है नहीं, और फायदे तो हैं जो हमारे चाचा ने बात बताई, अच्छे काम भी हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं, बहुत मतलब फैसिलिटी मिल चुकी है इस सरकार में। राज्य सरकार जो है वो काम कर रही है। हाँ, कर रही है, 50% कर रही है। खतौली में मुद्दा आपके हिसाब से भाजपा जीत रही है, लेकिन मदन भैया तो हम मदन भैया से मुलाकात करके आए, वो कह रहे हैं कि जी भाजपा कहीं अस्तित्व में नहीं है। देखो, हम ना तो राजनीतिक लोग हैं, और सबसे पहले यहाँ राजनीति में लगे हैं, चुनाव भी लड़ा है सभासद का इसमें, लेकिन अंदाजा भी यही है और ये कंफर्म है, 101% है कि सीट भाजपा की निकलेगी। जो लोग मेरे हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत बेकार जाएगी। इनके हिसाब से जो सीट है वो भाजपा की निकल रही है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या माहौल चल रहा है? भाई यहाँ तो भाजपा ही है जी। भाजपा है? हाँ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जी मदन भैया है। अजी 100 में 80 भाजपा की तरफ है। 100 में 80 भाजपा की बस तरफ। 20 कहीं भी वो जाओ। कह रहे हैं जी कुछ जो जाट होता है वो नाराज चल रहे हैं। नहीं, नाराज नहीं, सब यहीं आ जाएंगे खुंटे पे ही। सब जितने भी 100 में 80 आदमी यहाँ है, एक जगह ही। लेकिन कुछ विक्रम सैनी से भी नाराज चल रहे हैं। नहीं, विक्रम सैनी को कौन, तो मुख्यमंत्री को वोट दे रहे, पार्टी को वोट दे रहे, पार्टी को वोट दे। हाँ। लेकिन नाराजगी कहीं विक्रम सैनी से है। ना, उनका कहना है कि बहुत बड़ बोलेपन है, बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं विक्रम सैनी। ना, वे तो ऐसा थोड़ा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, समझने का फर्क है बस थोड़ा सा। आदमी सही है, काम सही चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा की सीट निकलेगी जी 100%। 100% भाजपा की सीट निकल रही है। आरएलडी तो कितना देखते हैं? हम तो रोज भाजपा का ही पक्के समर्थन है, भाजपा की चर्चा हो गई चारों तरफ, और की यहाँ ना काम हो गए बिल्कुल भी, केवल भाजपा के ही कैंडिडेट जीतेगा जी यहाँ से। तो जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुछ जो भाजपा के लोग जीतेंगे, कुछ कह रहे हैं कि आरएलडी के लोग जीतेंगे, गठबंधन के लोग जीतेंगे। तो ये खतौली का जो है बद्दी बड़ा मार्केट है, और यहाँ कुछ व्यापारियों से भी बात की हमने, कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की, और कुछ महिलाओं से बात की। सबका ये कहना है कि भाजपा ये सीट निकाल रही है, लेकिन मामला टफ है, कंपटीशन कुछ ज्यादा है। हम खतौली के इस बद्दीवाड़ा मार्केट से अब निकलकर हम खतौली के कुछ और इलाकों में जाएंगे, वहां जानेंगे कि वहां का क्या राजनीतिक रुख है। तब तक आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।